महाराणा प्रताप जाति धर्म के नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के गौरव। शोभा यात्रा में दिखी सामाजिक सद्भाव, समरसता और राष्ट्रीय सरोकारों की झलक। सनातनी वीर महापुरुष योद्धा सम्मान समिति ने निकाली शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर शोभा यात्रा। आपको बता दें कि भव्यता और दिव्यता से परिपूर्ण मनोहारी झांकियों में धर्म की पवित्रता और महापुरुषों की शौर्य गाथा संग वीरता का इतिहास सजा था। बैंड बाजे की मधुर ध्वनि माहौल को भक्तिमय बना रही थी। केसरिया साफे बांधे अतिथि और आयोजक घोड़ों व ऊँटों पर सवार होकर निकले तो राहें भी दर्शकों से गुलजार हो गई। यह अवसर था बोधला स्थित शनिदेव मंदिर से सनातनी वीर महापुरुष योद्धा सम्मान समिति की ओर से निकाली गई वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती शोभा यात्रा का शुभारंभ भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने महाराणा प्रताप की झांकी की आरती उतार कर किया। सबसे आगे बैंड बाजों की मधुर भक्तिमय धुन पर युवाओं की टोली नृत्य कर रही थी। पीछे विघ्न विनाशक भगवान गणेश जी, भारत माता, शेरोवाली माता, हनुमान जी, श्री राम मंदिर की झांकियां थीं। अंत में महाराणा प्रताप की मुख्य झांकी थी। मुख्य अतिथि राजकुमार गुप्ता ने कहा कि महाराणा प्रताप महान थे, वे राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक हैं। उन्होंने राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और सब के लिए शौर्य, एकता और प्रेरणा का सूत्र बन गए। वे किसी एक जाति या धर्म के नहीं, पूरे राष्ट्र के गौरव हैं। आयोजक संजय सिंसोदिया ने बताया कि शोभा यात्रा शनिदेव मंदिर से आरंभ होकर अवधपुरी मारुति स्ट्रीट होते हुए बोधला चौराहा से कारगिल तिराहा से शास्त्रीपुरम होकर पुनः बोधला पर संपन्न हुई। झांकियों से सामाजिक एकता के साथ समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने का संदेश दिया। यात्रा में क्षत्रिय शौर्य और पराक्रम की नुमाइश ने हर किसी को रोमांचित किया। शोभा यात्रा में सामाजिक सद्भाव, समरसता और राष्ट्रीय सरोकारों की झलक देखने को मिली। विभिन्न स्थानों पर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर संरक्षक अविनाश राणा, गौरव राजावत, अमित चौधरी, कृपाल प्रधान, शेर सिंह चौधरी, पदम सिंह, मनोज माहौर, सत्यम चौहान, शिवम चौहान, प्रमोद चौहान, अन्नू सिंसोदिया, पवन धाकड़, भानु ठाकुर, अजय आदि मौजूद रहे। आगरा से अमन गुप्ता की रिपोर्ट। मैं रेखा ठाकुर। आज हमारे 9 मार्च को शुभ अवसर पर महाराणा प्रताप की जयंती है और महाराणा प्रताप की जयंती के शुभ अवसर पर हम सब क्षत्रिय हैं, हिंदू हैं, मिलकर के शोभा यात्रा के प्रणाम कर रहे हैं और सब लोग अपने इकट्ठे होकर के हिंदू समाज की महिलाएं, भाई हैं और सब लोग मिलकर के शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, झांकियां निकल रही हैं राम जी की और सभी हमारे देवताओं की झांकी लेकर रही हैं। सब लोग मिलकर के महिलाएं, भाई बहन सब लोग मिलकर बहुत अच्छे से भव्य तरीका से शोभा यात्रा महाराणा प्रताप जी की जयंती मना रहे हैं। जय श्री राम। संजय सिसोदिया, संयोजक। किस तरह का आयोजन है शोभा यात्रा निकल? आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है। हर वर्ष की भांति इस बार भी महाराणा प्रताप जी की झांकी निकाली जा रही है, शोभा यात्रा निकाली जा रही है और ये झांकी हर हिंदू धर्म, हर सनातन धर्म को ये संदेश देने का कार्य करेगी कि हमें एकजुट रहना है और किसी भी जातिवाद में नहीं बढ़ना है। इस शोभा यात्रा का यही एक मकसद है और पहलगाम में हुए उस हमले को, उन आतंकवादियों को ये बताना चाहते हैं हम कि हमारे पास हमारे सनातनी भाई महाराणा प्रताप जी के इतने बड़े सैनिक हैं कि पहले मुगल आक्रांताओं को मारा था, आप दोबारा से चाहेंगे तो तुमको भी पाकिस्तान घुसकर मार सकते हैं। जय श्री राम, जय भवानी। अविनाश राणा, संरक्षक कार्यक्रम। आज महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा के अमरपुरा बोधला से निकाली जा रही है, जो विभिन्न मार्गों पर होती हुई और अवधपुरी पर संपन्न होगी। इस शोभा यात्रा के अंदर विभिन्न प्रकार की झांकियां, महाराणा सांगा की झांकी, महाराणा प्रताप की झांकी और राम दरबार की झांकी, साथ ही बैंड, साउंड और विभिन्न प्रकार की झांकियों के साथ ये भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। शोभा यात्रा का मार्ग में विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत किया जा रहा है और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, जो इस समय देश के हालात हैं, हम देश ये सनातन धर्म के द्वारा महाराणा प्रताप की झांकी निकाली जा रही है। कोई महाराणा प्रताप किसी समाज के लिए नहीं थे, महाराणा प्रताप देश के योद्धा थे और पूरा देश उन्हें नमन करता है, पूरा देश उन्हें वंदन करता है और हम समाज को संदेश देना चाहते हैं कि सभी सनातनी संगठित रहें और संगठित होकर एक मंच पर आए, क्योंकि ये सनातनियों का देश है और सनातनी जब जब संगठित हुए हैं तब तब इतिहास रचा है। इसलिए हम सभी सनातनियों से निवेदन करना चाहेंगे कि एक मंच पर आए, किसी भी प्रकार की भ्रांतियों में नहीं आए। राष्ट्र विरोधी ताकतें जो हिंदू समाज को कमजोर करने का काम कर रही हैं और हिंदू समाज को जात पात के नाम पर बांटने का काम कर रही है, ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम उनको करारा जवाब देना चाहते हैं।